बेसिकली व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट यूनिट्स एंड डायमेंशन, एक इसके अंदर प्रॉब्लम्स बनती है जहां पे प्रॉब्लम में आपको बोला जाता है कि लेट्स से एक नया सिस्टम है, राइट? और उस सिस्टम के अंदर आपको पूछा जाएगा कि बताओ यार फोर्स का यूनिट जो होगा, मान लो ये उसको नाम दे दिया गया कि ये नया सिस्टम है, कुछ भी बोलो। लेट्स से मैंने बोला कि सर मेरा एक बंसल क्लासेस नाम से एक सिस्टम बना दिया मैंने बोला कि उसमें टाइम को मैं इतना मेजर करूंगा, मास को इतना करूंगा, अपनी लेंथ को इतना करूंगा। अब मैं तेरे से पूछूंगा कि फोर्स का अगर मेरे पास कोई यूनिट है, उसका नंबर आगे क्या होगा? अगर मुझे न्यूटन के साथ उसको कंपेयर करना होगा मेरे वाले सिस्टम को, तो मैं कैसे करूंगा? तो सारे बच्चे इस चीज को आओ समझते हैं। हेडिंग डालो, इंट्रोड्यूसिंग अ न्यू सिस्टम। सर अगर न्यू सिस्टम की बात आप कर रहे हो, कहानी क्या है? देखो बच्चा, सिंपल सा समझ के चलो। ऐसा कुछ नहीं है कि सर बहुत ही कुछ इसमें कुछ ऐसे पर्टिकुलर क्वेश्चन होंगे कि अगर मैं अभी जो बोल रहा हूँ वही क्वेश्चन में दिखेगा ना। क्वेश्चन बनाने वाला अपने हिसाब से नया सिस्टम इंट्रोड्यूस करेगा, जो उसकी मर्जी होगी। तुम लोगों से भी मैं पूछूंगा, तुम लोग अपना सिस्टम भी बना लेना और उसमें भी आप कहानी को पढ़ के देखना। लेट्स से मैंने बोला कि मेरे पास एक कोई नया सिस्टम मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, सिस्टम का नाम रख दो लेट्स से बंसल क्लासेस सिस्टम। बहुत बढ़िया सर। इसमें क्या होगा? इसमें देखिए कुछ नहीं, जैसे तेरा एसआई यूनिट का सिस्टम है वैसे मेरा बंसल क्लासेस का सिस्टम है। बहुत बढ़िया। बच्चा कहता है कि सर इसमें अब ये जैसे देखो, तुम लोगों को पता है सीजीएस में कैसे डिफाइन किया था, उन्होंने क्या बोला कि लेंथ को मैं किस में मेजर करूंगा? सेंटीमीटर में। एसआई में क्या बोला? मीटर में। अब मैं ये बोल रहा हूं कि ये जो मेरा सिस्टम है ना, इसमें लेट से मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं कि इस सिस्टम के अंदर यूनिट ऑफ मास जो होगा, मेरे सिस्टम में मैं 2 kg को एक यूनिट मानूंगा, राइट? अच्छा जी। सिमिलरली मैं बोलूंगा कि यूनिट ऑफ जो मेरे सिस्टम में लेंथ होगा, मैं 5 मीटर की लेंथ को एक यूनिट मानूंगा। ये भी सही है सर। लास्ट मैंने बोला कि यूनिट ऑफ टाइम मैं अपने सिस्टम में 1 मिनट को मानूंगा। अब मेरी बात ध्यान से सुनना सर। जैसे एसआई में यूनिट ऑफ मास क्या होता था? 1 kg, राइट? लेंथ क्या होता था? 1 मीटर। टाइम क्या होता था? 1 सेकेंड। बस डिफरेंस ये है कि अब मैंने अपने सिस्टम में कहानी को चेंज कर दिया। मैंने मास का एक यूनिट, 1 यूनिट ऑफ मास मेरे सिस्टम में मैंने बोला 2 kg के बराबर होगा, और लेंथ 5 मीटर के, और 1 यूनिट ऑफ टाइम विल बी 1 मिनट। बहुत अच्छी बात। अब क्या करूं सर आगे? कुछ नहीं करना, सिर्फ सुनते जा। अगर ध्यान से आप लोग ये पूरे सिनेरियो को देखोगे, अब मैंने बोला मेरे सिस्टम में ना यूनिट ऑफ फोर्सेस कुछ भी, मैंने बोला यूनिट ऑफ फोर्सेस बीसीएस, ठीक है? अब सिंपल क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो। जैसे एसआई में उन्होंने क्या बोल दिया, इसके यूनिट को न्यूटन। मैंने अपने सिस्टम में क्या बोल दिया? बीसीएस। क्वेश्चन ये कह रहा है कि अब ये बता दो 1 न्यूटन इज इक्वल टू हाउ मेनी बीसीएस। पहले तो मुझे ये बताओ, क्या नया सिस्टम इंट्रोड्यूस करने के बाद ये सारी कहानी समझ आ रही है तुम लोगों को कि सर करने की क्या कोशिश कर रहे हैं? देख, जैसे तू पहले क्वेश्चन करके आया है, तूने ये सब चीजों को चेंज किया था। सर इसको पकड़ा, उसको पकड़ा, इसके डायमेंशन चेंज कर दिए, इसके डायमेंशन देख के उसके यूनिट्स में निकाल दिया, एसआई से सीजीएस में कन्वर्ट कर दिया। तेरे पास पहले से एसआई और सीजीएस डिफाइंड होते हैं। तुझे पता है कि सर सीजीएस में सेंटीमीटर लूंगा, इसमें मीटर लूंगा, इसमें केजी लूंगा, इसमें ग्राम लूंगा। अब ये जो नया सिस्टम है, इसमें मैंने चीजों को डिफाइन किया कि एक यूनिट ऑफ मास इज 2 kg, लेंथ इज 5 मीटर, टाइम इज 1 मिनट। बच्चा कहता है सर कौन सी बड़ी बात है? अब क्या करना क्या है? देख, तुझे बेसिकली फाइंड आउट करना है कि 1 न्यूटन कितने बीसीएस के बराबर है। तुझे बता दिया गया बीसीएस इज द यूनिट ऑफ फोर्स इन मेरा ये वाला सिस्टम विच इज
बंसल क्लासेस सिस्टम। अब बच्चा कहेगा सर आओ कहानी को पढ़ने की कोशिश करते हैं। बेटा देख, सबसे पहले तो ये बता मुझे, फोर्स के डायमेंशन क्या सब तुम्हें पता है क्या है? ml t-2। अब बहुत बार पढ़ चुके हो, आई होप आपको याद होगा, नहीं याद तो मास इंटू एक्सेलरेशन दिमाग में रखा। अच्छा, 1 न्यूटन इज इक्वल टू, मैंने बोला एक्स अमाउंट ऑफ बीसीएस। यस, बढ़िया। अब यहां पे तुम्हें पता है न्यूटन इज एसआई, ये बीसीएस कौन से सिस्टम का है? ये बंसल क्लासेस वाले सिस्टम का है। तो सर अब मैं क्या यहाँ पे लिख सकता हूँ 1 इंटू मास के लिए मैं क्या लेता हूँ एसआई में 1 kg, पावर कितना गया 1, लेंथ के लिए मीटर, टाइम के लिए सेकेंड। बन गई बात? यस। बट अगर तू बीसीएस सिस्टम में देखेगा, मास के लिए यहाँ पे क्या लिया गया 2 kg, तो 2 kg रखेगा अब तू यहाँ पे। बहुत बढ़िया। लेंथ के लिए 5 मीटर, तो 5 मीटर रख दे। टाइम के लिए सर क्या रखूंगा 1 मिनट, पावर कितनी -2। बच्चा कहता है सर अभी क्या करना है? कुछ नहीं करना, तूने कल भी सीखा था ये, इसको उठा के सबको इधर ले आ। तो क्या ये ऐसे बन जाएगा kg/2 kg, पावर कितना जाएगा 1, इधर से तेरे पास जाएगा मीटर/5 मीटर, पावर कितना जाएगा 1, 1 सेकेंड/60 सेकेंड। सर 60 कहाँ से आ गया? ये तो मिनट था। अरे भाई साहब क्या उसको मैं 1 मिनट को 60 सेकेंड लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता? yes. पावर गई -2। यहाँ पे अगर तू ध्यान से देखेगा तो काफी कटिंग हो जाएगी, केजी से केजी, मीटर से मीटर, सेकंड से सेकंड। अब क्या करूं? कुछ नहीं करना, ध्यान से देखता जा। 1/2 इंटू 1/5 इंटू, यार इसकी ना पावर -2 में है, तो अगर ये नीचे है, नीचे से ऊपर आएगा तो कितना हो जाएगा? सर ये नीचे से ऊपर आएगा तो 60 की पावर -1 हो जाएगा, और -1 इंटू -2 कितना हो जाएगा +2। तो कहना से दिस विल बी इक्वल टू 3600। अगर किसी को ये नहीं समझ आया तो प्लीज बता देना कि ये कैसे लिखा। इसको मैं ऊपर लेके आया तो पावर इसकी -1 हो गई, और -1 इंटू -2 हो जाएगा +2, तो 60 का स्क्वायर हो जाएगा 3600। यहां से बच्चे तुम लोगों के पास ये सब कट जाएगा, बचेगा क्या 360। इसका मतलब क्या है बच्चे? इसका मतलब सिंपल सा ये है, तो ये लिख सकता है कि सर जो ये नया सिस्टम था 1 न्यूटन इज इक्वल टू 360, ये नए वाले सिस्टम में विच इज बीसीएस। जल्दी से बोलो क्या थोड़ा बहुत हवा पानी लगा या नहीं? यस और नो। तुम लोगों से भी मैं सिस्टम बनवाऊंगा कि तुम लोग खुद का सिस्टम बनाओ और उसको करो। सारे बच्चे जल्दी से नोट करो इस चीज को पहले। समझा सर? वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वैभव, वेरी गुड यार, वैभव ने आंसर दे दिया था, बहुत अच्छे बहुत अच्छे, शाबाश। समझा सर, समझा आया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। नोट करो क्वेश्चंस लेके धड़ल्ले से, तुम लोग भी कहोगे सर धन्य हो गए, मतलब मन भर गया क्वेश्चन से। पहले इसको नोट करो सारे बच्चे। तुम लोगों से सिस्टम बनवाएंगे। अदिति सोच ले, तू अपने सिस्टम में मान ले कि मास कितना रखना चाहोगे, 1 यूनिट ऑफ मास तेरे सिस्टम में कितना अमाउंट होगा? अब वो ग्राम में भी हो सकता है, वो केजी में भी हो सकता है, वो किसी भी उसमें हो सकता है। अदिति सोच के रखना टाइम के बारे में और लेंथ के बारे में भी, फिर मैं क्वेश्चन बनवाऊंगा आपसे। जैसे नोट हो जाए प्लीज बोलना कि सर डन, आगे बढ़ो। जैसे ही नोट हो जाए प्लीज बोलना कि सर डन, आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। जल्दी जल्दी जल्दी। ओके ओके, स्क्रीनशॉट मार देना अगर बच्चे फिर भी कोई रह गया हो तो। यस,
आजा 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 आजा। अदिति 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 अदिति, ये रही अदिति। अदिति अनम्यूट करना। यस सर। हाँ जी अदिति, हाँ। एक सिस्टम है, नाम भी उसका अदिति सिस्टम ही रख देते हैं। एक काम करो, सिंपली मुझे सोच के बताओ कि अपने सिस्टम में जो भी आपका सिस्टम होगा उसमें मास का 1 यूनिट कितना लेना चाहोगे आप? 10 ग्राम। वेरी गुड वेरी गुड। और लेंथ का? 20 सेंटीमीटर। ये बात। और टाइम? 30 सेकेंड्स। 30 सेकेंड, वेरी गुड, शाबाश। अच्छा एक और छोटा सा काम कर दो कि इसमें इस सिस्टम में मैंने बोला एनर्जी को जो यूनिट होगा आपका, एनर्जी का यूनिट का नाम क्या होगा ये भी बता दो। अच्छा आपका पूरा नाम क्या है? अदिति बोल से। लो, बोर्ड से रख दिया, ठीक है। जैसे एसआई में होता है जूल, तो इसमें एनर्जी का जो बेटा यूनिट का नाम होगा वो रख दिया अपन ने बोर्ड से। ओके थैंक यू अदिति। अब सारे बच्चे क्वेश्चन को समझो, मैं क्या पूछना क्या चाह रहा हूँ। देखो, जो अदिति का सिस्टम है उसमें अदिति ने डिफाइन किया कि भाई साहब ये मैं एक यूनिट को ऐसे ट्रीट करूंगी। मेरे लिए एक यूनिट क्या होगा मेरे सिस्टम में? 10 ग्राम मास के लिए, लेंथ के लिए 20 सेंटीमीटर, टाइम के लिए 30 सेकेंड। और इन्होंने बोला कि एनर्जी का यूनिट जैसे तुम लोग एसआई में बोलते हो कि क्या था, जूल, तो मेरे सिस्टम में मैंने एनर्जी का जो यूनिट का नाम रखा है वो रखा है बोर से। अब लॉजिकली सोचो, क्वेश्चन ये पूछ रहा है 1 जूल इज इक्वल टू हाउ मेनी बोर्स। बेसिकली दोनों सिस्टम्स को आपस में रिलेट करवाना है। चलो सारे बच्चे हाथ चलाओ, दिमाग साथ में और चलाना। बहुत सिंपल है, अगर समझ के चलोगे तो कर पाओगे। बच्चा कहता है सर करना क्या है? देख मेरी बात समझ, क्या आप लोगों को एनर्जी के डायमेंशंस पता है? हाँ या ना बोलो जल्दी से। नहीं पता तो याद कर लो, या तो हाफ एम वी स्क्वायर दिमाग में रखा करो या फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट याद रखा करो, ठीक है, दोनों में से आ जाएंगे, ठीक है। तो सर कितना होगा? एम एल टी माइनस टू होता है फोर्स का, उसके साथ एक और मल्टीप्लाई कर दिया आपने लेंथ को, तो क्या बन जाएगा? एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। अब तेरे लिए क्वेश्चन खत्म हो चुका मेरे हिसाब से। बस याद रखना ये जूल है एसआई में और ये बोर्ड से है अदिति वाले सिस्टम में। ये छोटी सी बात को अगर आप याद रखोगे तो बहुत इजीली आप क्वेश्चन कर लोगे। सारे बच्चों का मुझे आंसर चाहिए, जितना समझ आ रहा है कुछ आंसर लगाओ, आंसर बनाओ। डन, ओके। अदिति निकाल दे, तेरा तो खुद का सिस्टम है, जल्दी से निकाल दे। शाबाश। किसी भी बच्चे का आंसर आए तो प्लीज लेट मी नो। ध्यान से देखो, जूल में मास के लिए मैं क्या लिखता हूं? केजी। लेंथ के लिए क्या लिखता हूं? मीटर स्क्वायर। सर जूल ऐसा ही है ना, तो एसआई में केजी मीटर ही तो होता है मास और लेंथ और टाइम के लिए। सेकंड के लिए पावर माइनस टू। मान लो एक्स अमाउंट यहाँ पे है, एक्स इज इक्वल टू एक्स इंटू मास के लिए। अब अदिति क्या सिस्टम में क्या है? 10 ग्राम, पावर 1। लेंथ के लिए कितना है? 20 सेंटीमीटर, पावर 1। टाइम के लिए कितना है? 30 सेकेंड, पावर -2। अच्छा ये पावर 2 आएगा, यस। अब ध्यान से देखो, अगर मैं बोलूं कि इनको रीअरेंज कर दो तो ध्यान से, केजी अपॉन ग्राम, कितना ग्राम? 10 ग्राम, पावर रहेगा 1। मीटर अपॉन 20 सेंटीमीटर, पावर रहेगा स्क्वायर में। सेकंड अपॉन 30 सेकंड, पावर रहेगा -2 में। ओके, क्या यहां तक तुम लोगों को कहानी समझ आई? कुछ बच्चों का आंसर भी आ गया, कुछ बच्चों का आंसर भी आ गया, अभिषेक और वैभव का, और आई थिंक दोनों का आंसर सेम है।
दोनों का आंसर सेम है, सही है। मैं चेक कर लेता हूँ, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। पहले तुम लोग मुझे ये बताओ, क्या तुम लोगों को यहाँ तक की कहानी समझ आई मैंने कैसे किया? आई होप समझ आ गई होगी। केजी को क्या लिख सकता हूँ सर? 1000 ग्राम लिख दो ना। मीटर को सर 100 सेंटीमीटर लिख दो। सेकंड तो कट ही जाएगा, सेकंड को क्योंकि सेकंड में कन्वर्ट करने की जरूरत ही नहीं है, याद रखना। अब यहाँ पे कैलकुलेशन मिस्टेक मत कर देना। देखो ये 1000 अपॉन, आपके पास 1000 ग्राम अपॉन 10 ग्राम था, तो अगर कटेगा तो क्या बचेगा? क्या मैं कह सकता हूँ 100? यहाँ पे सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट गया, बट ये 20 से ये भी कट जाएगा 5। 30 की पावर -2 है। अगर देखो 30 की पावर -2 है बच्चे, इसका मतलब 30 ऊपर आएगा तो -1 हो जाएगा। -1 इंटू -2 कितना हो जाएगा? 30 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 900। मेरे हिसाब से तो आंसर होना चाहिए 45000। तो 1 जूल इज इक्वल टू 4,50,000 बोस्टे। सारे बच्चे चेक करो, क्या लगता है आप लोगों को, सही या गलत? किस किस को क्लियर हुआ कि सर कंसेप्ट क्लियर है? बिल्कुल, बहुत अच्छे, वेरी गुड अभिषेक एंड वैभव, आप दोनों का आंसर सही था। वेरी गुड, वेरी गुड। जयेश चेक करना बच्चे कहां पे गलती हुई, जयेश चेक करो। अदिति चेक करो, समझ आया? क्वेश्चन और लूंगा, डोंट वरी, डोंट वरी। यस यस, इजी है वैसे तो, बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। नोटेड डाउन, नोटेड डाउन, नोटेड डाउन। और कोई बच्चा जो कहे कि सर मुझे भी अपना सिस्टम बनाना है? और कोई बच्चा जो कहे कि सर मुझे भी अपना सिस्टम बनाना है? यहाँ पे ओके ओके, यहाँ पे 5 टू पावर 2 है क्या? यस यस यस, तो ये 25 आएगा यार फिर तो। 5 टू पावर 2, ये 25 हो जाएगा। एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड। यहाँ पे आंसर आपका फिर आएगा कितना? 25 इंटू 9, तो व्हाट यू गेट इज 5, 4 ऊपर, तो दैट विल बी 2 टू 5। यस, 2 टू 5 एंड 4 टाइम्स 0। चेक करना एक बार। यहाँ पे बच्चे याद रखो, ये 5 का पावर मैं भी भूल गया था, ये पावर को मत खा जाना। यस यस, करना है दीपाली। गुड गुड रोहित, गुड। अगर रेशियो दिया तो हो तो कैसे करेंगे, और ए बी के फॉर्म में हो तो? मैं समझा नहीं वैभव, वैभव क्वेश्चन क्या है? किस चीज का रेशियो दिया हो बच्चे? किस चीज का? 2 यूनिट्स का? अब उसमें कर सकते हो ना, क्या ही बड़ी बात है। एक बात बताओ, यही तो हो जाएगा। अगर 1 जूल अपॉन 1 बोर्ड से करोगे तो दैट विल बी इक्वल टू व्हाट? 2 टू 5 0000। बात तो वही है ना। यहाँ पे तुम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो, 1 जूल इज इक्वल टू 2 टू 5 0000 बोर्ड से। अब रेशो के लिए क्या करेगा? 1 जूल अपॉन 1 बोर्ड से इज इक्वल टू 2 टू 5 0000। दैट्स इट। ओके, एक काम करते हैं, एक और नया सिस्टम बनाते हैं। लेट्स से वी हैव अ न्यू सिस्टम। नाम दे रहा हूं मैं सिस्टम एक्स। आजा, इसमें मैंने बोला 1 यूनिट ऑफ मास इज इक्वल टू, गिवन है, लेट्स से कितना लेगा? कितना लेगा जल्दी बोल, खुद ही बोलो, तुम लोग बोल दो क्या करना है। कोई सजेशन किसी का? ले, जयेश का आ गया 100 ग्राम। ओके, 1 यूनिट ऑफ लेंथ इज 50 सेंटीमीटर एंड 1 यूनिट ऑफ टाइम इज 25 सेकेंड ले लो। चलो, अभिषेक ने बोला है। चलो, अब किसका निकालना है? सिंपल सा मैं बोल रहा हूं कि एक काम करो,
एक क्वांटिटी भी मैं नहीं दे रहा हूँ, ठीक है, क्वांटिटी भी नहीं दे रहा हूँ, मैंने बोला कि एक क्वांटिटी है, क्वांटिटी का नाम दे दिया अल्फा, जिसके डायमेंशंस है एम एल माइनस क्यू टी पावर 1, राइट। 1 unit of SI system is equal to how many units of system X? जल्दी से, क्वांटिटी कौन सी है, ये वाली अल्फा क्वांटिटी है, कोई भी हो सकती है, ठीक है। सोच और क्वेश्चन को लगा, फिर इसके बाद मैं एक अच्छा सा क्वेश्चन दूंगा तुझे जिसमें तेरा दिमाग घूमेगा। जल्दी से जल्दी से जल्दी से बोल। आधे तो कह रहे हैं सर अभी घूम रहा है मैं हमारा, तो आ जाओ। ओके, जल्दी से बताओ क्या आएगा। ओके, जयेश कह रहा है कुछ, देखता हूँ। अब देखो मास के लिए इसमें एसआई में क्या लेते हो, केजी, लेंथ के लिए मीटर, टाइम के लिए सेकंड। इस वाले में सिस्टम में मास के लिए क्या लिया, 100 ग्राम, पावर को मत भूलना, लेंथ के लिए लिया 50 सेंटीमीटर, टाइम के लिए लिया 25 सेकेंड। ओके, तो सर यहां से क्या लिखोगे, x इज इक्वल टू केजी अपॉन ग्राम, कितना 100 ग्राम, पावर कितनी रहेगी 1, मीटर अपॉन 50 सेंटीमीटर, पावर कितनी रहेगी याद रखना -2, 1 सेकेंड अपॉन 25 सेकेंड, पावर 1। पहले तो चेक करो, काट दो इसको, 1000 ग्राम लिख दो यहाँ पे, इस पे 100 ग्राम लिख दो, 100 सेंटीमीटर सॉरी, राइट। अब देखो क्या क्या कटता हुआ नजर आएगा, ये सर ग्राम से ग्राम कट जाएगा, ये 100 से 1000 कटेगा तो 10 बचेगा, ये सेंटीमीटर से ये सेंटीमीटर, 50 से ये कटेगा तो 2 बचेगा, ये सेकंड से सेकंड कटा, और बस। अब यहां से मेरे हिसाब से x विल बी इक्वल टू 10 इंटू 2 की पावर -2 इंटू 1/25। अब ध्यान से देखोगे तो तुम्हें समझ आ जाएगा कि सर ये 10 अपॉन, ये नीचे चला जाएगा क्योंकि पावर माइनस है, तो ये क्या ऐसे लिख सकता हूं मैं, इंटू 25, तो ये क्या बन जाएगा, 10/4 इंटू 25, दैट इज 100, विच कैन बी रिटन एज 1/10 और 0.1। तो क्या समझ आया कि सर 1 यूनिट इन एसआई इज इक्वल टू 0.1 इन सिस्टम एक्स। जल्दी से बोलो, क्या थोड़ी बहुत हवा पानी लग रही है, आगे बढ़ सकता हूँ या अभी भी इस पे क्वेश्चन और करते जाने हैं। वेरी गुड वेरी गुड, कईयों का आंसर आ गया था। कैलकुलेशन में गलती, अदिति ऊपर नीचे करने में गलती मत करो। क्या तुम लोगों को इसमें माइनस पावर में गड़बड़ हो जाती है क्या, बिल्कुल लिख सकते हो 10⁻⁻1। क्या तुम लोगों को ये -2 पावर में प्रॉब्लम आती है क्या, कैसे करना होता है। -2 पावर का मतलब कुछ नहीं होता है यार, 2 की पावर अगर मेरे पास -2 आ गया लेट से, क्या इसको मैं उठा के नीचे ले जाऊंगा तो ये प्लस हो जाएगा, सीखा होगा कहीं ना कहीं बचपन में, तो ये 1/4 बन गया। अगर मान लो कि सर ऐसे अपॉन में 1/2 होता और उसकी पावर -2 होती तो क्या हो जाता, तू ऐसे लिख देता, 2 को ऊपर लेके आता, -1 इंटू -2 हो जाता, तो यहाँ से तेरे पास 2 की पावर 2 बच जाता। चेक करके देखो, ये होती है कहानी।
नोट करो और बताओ कि सर आगे बढ़ो जल्दी से। एक क्वेश्चन दे रहा हूं, स्क्रीनशॉट मार देना इसका। ओके ओके ओके, बढ़ रहे हैं बढ़ रहे हैं। एक बच्चे क्वेश्चन है, ये स्टैंडर्ड सा क्वेश्चन है, राइट? ध्यान से सुनना। इन्होंने ये बोला है कि अ कैलोरी इज द यूनिट ऑफ एनर्जी, ठीक है? एंड इट इज इक्वल टू 4.2 जूल। पहली स्टेटमेंट को ध्यान से देख लो। पहला पार्ट बोला ये गया कि सपोज वी employ a system where mass is alpha kg, length is beta meter, and time is taken as gamma second। बहुत बढ़िया। पूछा ये जा रहा है कि शो दैट दिस सिस्टम 1 कैलोरी हैज मैग्नीट्यूड। ओके, आप ये बता दो कि 1 कैलोरी इज इक्वल टू हाउ मैनी इन दिस न्यू सिस्टम। थोड़ा सा दिमाग लगा के चलना, सीधा सीधा मत दौड़ा देना। देखो तुम्हें पता है कैलोरी इज नॉट एसआई यूनिट, ये बात को दिमाग में रख लेना। बट हाँ, तुम्हें यह भी बताया गया है कि एक कैलोरी किसके बराबर है? 4.2 जूल। तो यहां से क्या तुम लिख सकते हो कि 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.2 जूल इज इक्वल टू, मान लो, एक्स इन न्यू सिस्टम। हाँ या ना बोल जल्दी से। यस। अब 4.2 जूल इज इक्वल टू कितने होगा? क्या वही एक कैलोरी के बराबर होगा? यस। इधर देखना, क्वेश्चन को मैं ही कर रहा हूं, तुम लोग समझ जाओगे, कोई बड़ी बात नहीं है। सर 4.2 जूल, अब ये क्या है? एनर्जी। क्या ml² T-2 होता है इसका डायमेंशन? मास कितना हो जाएगा जूल एसआई में? केजी। लेंथ कितना हो जाएगा? मीटर। टाइम कितना हो जाएगा? सेकंड। और ये नए वाले सिस्टम में मास कितना है? अल्फा केजी, बीटा मीटर और गामा सेकंड। बच्चा घबरा जाता है कि सर ये अल्फा बीटा गामा से क्या करूंगा? अरे तुझे जो बोला गया तू बस उतना करते जा। क्या इसको नीचे ले जाएगा, इधर केजी अपॉन अल्फा केजी हो जाएगा, मीटर अपॉन बीटा मीटर हो जाएगा, पावर 2 रहेगा, और सेकंड अपॉन गामा सेकंड हो जाएगा, पावर -2 रहेगा। अगर तुम ध्यान से देखोगे तो केजी से केजी कटा, मीटर से मीटर कटा, सेकंड से सेकंड कटा, तो सर क्या बचेगा मेरे पास? 4.2 अल्फा की पावर -1, बीटा की पावर -2, गामा की पावर 2। ये ऊपर आएगा, माइनस हो जाएगा, प्लस हो गया फिर। तो ये आया आंसर। दिस इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सारे बच्चे अच्छे से नोट करो और चेक करो कि क्या तुम लोगों को ये कैलोरी वाला कहानी समझ आया, कि उन्होंने कैलोरी के साथ कैसे घुमाया तुझे। जल्दी से मुझे बताओ। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, सारे बच्चे बहुत अच्छे। गुड गुड, सर्वेशा, दिशा, वेरी गुड बच्चे। यश, रोहित, विशाल, शाबाश। देखो दिमाग खोल के चलोगे तो डरोगे नहीं। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है अभिषेक, बहुत मेहनत की है तूने।
ओके, नोट हो जाए तो बताना, फिर आते हैं एक नई कहानी पे। ओके, यस यस, डन। आओ, नेक्स्ट टॉपिक, हेडिंग डाल लो, चेकिंग डायमेंशनल करेक्टनेस ऑफ अ रिलेशन। बहुत इजी है, बस कुछ पॉइंट्स है बच्चे जो मैं लिखवा रहा हूँ, जो रूल्स आपको दिमाग में रखने हैं। अगर आपने वो चीजों को दिमाग में रख लिया तो ये वाला जितने भी आपके सामने क्वेश्चंस होंगे आप खटैक से खत्म कर दोगे, ठीक है। पहले सुन लो, सबसे पहली बात, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, द डायमेंशन ऑन बोथ साइड ऑफ इक्वलिटी मस्ट बी सेम। मतलब, अरे यार, अगर तू बोल रहा है कि दो क्वांटिटीज इक्वल है तो याद रखना बच्चे, उनकी डायमेंशन सेम होनी चाहिए। जैसे कि ऐसा नहीं होगा, तू ऐसे थोड़ा बोल सकता है कि 2 मीटर इज इक्वल टू 2 kg, गलत बात है ना। तो तू कैसे बोलेगा सर 2 kg इज इक्वल टू 2 kg, या तू बोलेगा मास ऑफ चीनी इज इक्वल टू मास ऑफ आलू, दोनों का मास अगर सेम होगा तो तू बोल सकता है। तो हमेशा याद रखो, इक्वल उन्हीं को बोलोगे जिनकी डायमेंशन सेम होगी। अगर दोनों की डायमेंशन सेम है तो ये भी मैं कह सकता हूँ कि इक्वालिटी के दोनों साइड जो भी मेरे पास डायमेंशन होंगे सर वो इक्वल होने चाहिए या सेम होने चाहिए। इसके अलावा जो आपको रूल्स के बारे में ध्यान रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 3 पॉइंट लिखवाऊंगा पर तीनों के अंदर अंदर आप लोग एक बात समझ जाना, बहुत सारे क्वेश्चंस में ये यूज होने वाला है। पहला रूल क्या, जो पहले मैंने बताया है कि सर द क्वांटिटी, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी की बात कर रहा हूं, द क्वांटिटी विद सेम डायमेंशन कैन ओनली बी एडेड या सब्ट्रैक्टेड। बच्चा कहेगा सर ये तो पहले ही बता दिया था आपने, काहे बार बार लिखवा रहे हो। समझ जाएगा यहाँ पे क्योंकि इसका यूज होगा भारी। सेकंड वन, सेकंड पॉइंट क्या कहता है आपका, पावर्स आर ऑलवेज डायमेंशनलेस। जो भी किसी चीज की आपको पावर दिखती है वो हमेशा याद रखना डायमेंशनलेस होगी ही होगी। सर जैसे एग्जांपल, मान ले मेरे पास दिया हुआ है एक्स की पावर ए, 10 की पावर बी, या फिर कुछ भी लगा ले, है ना, जेड टू पावर या ई का पावर, कुछ भी दे रखा है यहाँ पे, मुझे दे रखा है ए इंटू बी, राइट। तो याद रखना कि ऐसे केसेस में तू सीधा सीधा बोल सकता है कि ए हो गया, बी हो गया, एंड ए इंटू बी। ये क्योंकि तीनों क्या है, ये पावर्स है इनकी, राइट। तो ये तीनों जो पावर्स हैं ये तीनों की तीनों डायमेंशनलेस होंगी। मतलब इनके डायमेंशन क्या होंगे, कैन आई से सर एम की पावर 0, एल की पावर 0 और टी की पावर 0। हाँ या ना बोल, जल्दी से, मेरी बात पकड़ पा रहे हो। हमेशा याद रखो कि सर ये पावर्स हमेशा डायमेंशनलेस रहती है, ऑलवेज दे आर डायमेंशनलेस। बहुत अच्छी। थर्ड वन, थर्ड वन इज ऑल ट्रिग्नोमेट्री, ये सुनना, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज, जैसे कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, अब मैं और नहीं लिख रहा, सेक थीटा, कोसेक, सारे सारे सारे, ठीक है, जो अपन ने बेसिक मैथमेटिकल टूल्स में पढ़ा था। ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट मतलब जैसे ई का पावर एक्स, ई का पावर ए, राइट, ये सारे। एंड
logarithm, logarithmic functions like log x, log a by b, right, etc. are always dimensionless. इसमें एक बात याद रखना, along with their argument, along with their argument. बच्चा कहता है सर आर्ग्यूमेंट का मतलब क्या है, इधर देख समझ जाएगा एक सेकंड में। अगर तुझे मैंने बोला कि ये साइन थीटा है, जैसे मैंने बोला साइन ए है, तो बच्चे आर्ग्यूमेंट इसका पता क्या है, ये वाला, ठीक है। तो यहाँ पे अच्छा एक काम करता हूँ, मैं लिख भी देता हूँ आर्ग्यूमेंट, जैसे कि यहाँ पे जो तूने यूज किया हुआ है थीटा हो गया, ये इसका एक्स हो गया, ए हो गया, राइट, ये इसके आर्ग्यूमेंट ये है थीटा, अंदर वाले ये यहाँ पे और यहाँ पे ये एक्स ए बाई बी, ये सारे क्या हैं, दीज आर आर्ग्यूमेंट, राइट। तो याद रखना सर, अगर मुझे साइन ए दिया गया तो साइन ए पूरा भी डायमेंशनलेस होगा, ये खुद तो डायमेंशनलेस होगा ही होगा, बट उसके साथ साथ ये भी ध्यान रखना कि ए भी क्या होना चाहिए। जल्दी बोलो, क्या बात समझ आ गई? यहाँ अभी भी सिट्टी बिट्टी गुल चल रही है। याद रखना एक और बात, जैसे मुझे ऐसे दे दिया जाए लॉग ऑफ ए बाई बी, अब ये जरूरी नहीं है कि ए डायमेंशनलेस हो या बी डायमेंशनलेस हो, बच्चे ये पूरा तो डायमेंशनलेस होगा ही होगा, बट उसके साथ साथ याद रखो कि ये ए बाय बी डायमेंशनलेस होना चाहिए, राइट। ए बाय बी मस्ट बी डायमेंशनलेस, नॉट ए एंड बी। बच्चा कहता है कि सर ए और बी दोनों डायमेंशनलेस होंगे तभी तो डायमेंशनलेस होगा ये, अरे नहीं यार, तू खुद सोच, मान ले दोनों का डायमेंशन यहाँ पे लेंथ लेंथ होगा, अगर दोनों का डायमेंशन लेंथ हुआ तो क्या लेंथ से लेंथ कट के डायमेंशनलेस बन जाएगा, हाँ या ना? यस। तो इसका मतलब ए अपॉन बी डायमेंशनलेस चाहिए, ना कि ए एंड बी दोनों अलग अलग से। जल्दी बोलो, क्या मेरी बात समझ आई, हाँ या ना? ये 3 पॉइंट्स हैं जो आपको दिमाग में रखने हैं। वेरी गुड सौरभ, सौरभ एंड अदिति बोर से, तुम भाई बहन हो क्या? नहीं, ओके। ओके ओके, चलो नोट करो, और अब इस पे मैं क्वेश्चन करवाऊंगा, तुम लोग समझ जाओगे कि सर क्यों ये पढ़ाया जाता है और इसका मोटिव क्या होता है, फंडामेंटल मोटिव क्या है। ओके, नोटेड नोटेड। आओ समझाता हूं मैं कि कैसे यूज कैसे करना है। इधर देखना सारे बच्चे, आपको क्वेश्चन ऐसे सीधा सीधा दे दिया जाएगा कि चेक वेदर फॉलोइंग रिलेशन आर करेक्ट और नॉट, राइट। अब पहला रिलेशन जो आपको दिया है दैट इज व्हाट,
लेट्स से s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ये आपको पता है व्हाट इज s? डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, u वेलोसिटी, t टाइम, a एक्सेलरेशन, एंड सेकंड इज v इज इक्वल टू लेट्स से गिवन u प्लस at स्क्वायर। जल्दी से देखो, ये तो तुम्हें वैसे भी याद होने चाहिए, बट मैं फिर भी तुम लोगों को दिखा देता हूं। देखो s के डायमेंशन क्या होंगे? l। u के क्या होंगे? lt माइनस वन, बट उसके साथ एक t मल्टीप्लाइड में है, प्लस हाफ को भूल जाओ, नंबर है ये तो, lt माइनस टू एक्सेलरेशन के लिए, t स्क्वायर। चेक करके देखना बच्चे, क्या ये l इज इक्वल टू ये t माइनस वन t प्लस वन, क्या यहाँ पे भी l ही बचेगा? प्लस t माइनस टू t प्लस टू, तो क्या यहाँ पे भी l ही बचेगा? क्या लगता है, क्या तेरी जो कंडीशन थी कि डायमेंशन सेम होनी चाहिए जो ऐड हो रहे हैं और जो रिजल्टेंट है वो भी सेम होना चाहिए, क्या वो पूरी हो रही है? यस। तो क्या लिखूंगा? इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। क्या चेक कर पाओगे? यस। ये नेक्स्ट वाली तो मुझे वैसी दिख रही है गलत है। क्यों सर? सर इधर तो एल टी माइनस वन हो जाएगा, यू भी एल टी माइनस वन हो जाएगा, क्योंकि दोनों वेलोसिटी है, फाइनल और इनिशियल, प्लस एल टी माइनस टू इंटू आपने टी स्क्वायर कर दिया तो टी स्क्वायर हो जाएगा। ये हो जाएगा एल टी माइनस वन इज इक्वल टू एल टी माइनस वन प्लस यहाँ पे एल टी माइनस टू टी प्लस टू, तो यहाँ पे एल ही बचा ना। ये गलत हो गया सर। दो क्वांटिटीज जो एडिशन में होंगी उनकी डायमेंशन सेम होनी चाहिए, तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा? इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट या इनकरेक्ट? इनकरेक्ट। जल्दी से बोलो, क्या ऐसे अगर छोटी छोटी सी इक्वेशन दी जाएंगी आप लोग हवा में बता दोगे कि ठीक है सर? यस यस, दीज आर नहीं, प्रॉपर्टी नहीं होती। सेकंड प्रॉपर्टी, थर्ड प्रॉपर्टी, हाँ हाँ ठीक है, समझ गया मैं। मुझे लगा इक्वेशंस की बात कर रहे हो। रेडमी नोट 9 कह रहे हैं, यस, बहुत बढ़िया नाम रखा है घर वालों ने, रेडमी नोट। ओके ओके ओके। बच्चा कहता है सर और कैसे आज देखो, एक क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। जैसे कि अपन ने कल भी वैसे तो किए थे, सीधा सीधा आपको दे रखा है कि x इज इक्वल टू इफ डिस्टेंस x इज इक्वल टू a प्लस बी टी प्लस सी टी स्क्वायर प्लस डी टी क्यूब, तो डायमेंशन ऑफ ए बी सी एंड डी निकालो। ध्यान से देखना, क्या पता है तुम्हें इसके डायमेंशन इसके बराबर और इसके डायमेंशन इसके बराबर, फिर इसके बराबर, फिर इसके बराबर, हाँ या ना? करके दिखा जल्दी से, मैं तो सीधा सीधा लिख दूंगा, मुझे तो पता है कैसे निकालना है। चेक करो, चेक इट आउट, चेक इट आउट। है डायमेंशनलेस? कौन सा जैश, कौन सा? मेरे हिसाब से तो नहीं होगा कोई डायमेंशनलेस। ये डिस्टेंस है, डायमेंशन क्या होगा? एल। क्या इसका एल का डायमेंशन, एक्स का डायमेंशन, ये सब चारों के साथ सेम होना चाहिए? यस। तो ए का तो सीधा सीधा एल बोल दूंगा, बी इंटू टी का भी किसके बराबर होना चाहिए? एल। तो बी का क्या होगा सर? एल अपॉन टाइम का टी। ये टी नीचे चला गया, क्या बन के बाहर आएगा? एल टी माइनस वन। सी का सी टी स्क्वायर नीचे चला गया, एल टी माइनस टू। डी का एल टी माइनस थ्री।
क्या कहते हो यार, इजी था क्या बहुत डिफिकल्ट था ये? जल्दी बोलो, डिफिकल्ट था क्या ये? राइट आया, वेरी गुड। आस्था, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। इजी था। रेडमी नोट क्या कह रहे हैं? नो मतलब इजी नहीं था? सही बता। है रेडमी, रेडमी भाई साहब क्या कह रहे हो, इजी नहीं था? अच्छा इजी था, ओके। आ जाओ, एक क्वेश्चन दे रहा हूं। बोला गया कि इफ काइनेटिक एनर्जी K is equal to AS square where S is distance traveled, find dimensions of A. Find dimensions of A. जल्दी से बताओ। काइनेटिक एनर्जी के डायमेंशंस क्या होते हैं? अब मैं बार बार लिखता हूँ। डिस्टेंस का स्क्वायर क्या हो जाएगा? खच खच। सही सही बताओ किस किस का आंसर ये सही आया था। काफी बच्चों ने मुझे आंसर भेज दिया था। अदिति गुड, आस्था वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, अभिषेक वेरी गुड। वैभव चेक कर जल्दबाजी में कहाँ पे गड़बड़ की है। मुझे लगता है तूने एनर्जी के ही गलत लिख लिए, एनर्जी को ही गलत लिख लिया। गुड गुड, शाबाश शाबाश शाबाश, सबके मोस्टली सही थे, गुड। नोट करो इसको, नोट करो। if the dimensions नहीं, if the given equation is force is equal to A into root x plus BT square। याद रखो F क्या है? फोर्स। X क्या है? डिस्टेंस। T क्या है? टाइम। क्वेश्चन सिंपल है। डायमेंशंस ऑफ A एंड B फाइंड आउट करने हैं, ठीक है? ये क्वेश्चन को होमवर्क के लिए डाल दो, होमवर्क के लिए डाल दो ये क्वेश्चन को। इफ द गिवन इक्वेशन इज F is equal to A root x plus BT square,